नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में हम आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि इससे अगला टॉपिक हमारा क्या है। हम संविधान की संवैधानिक यात्रा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बात किसकी की थी, तो इससे पहले हमने देखा था कि भाई हमने बक्सर और प्लासी का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है। बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के बाद क्या होता है कि बंगाल के नवाब उस शासन को छोड़ देते हैं। शासन के बाद जो है बंगाल क्या बनकर तैयार हो जाता है, एक राज्य बनकर तैयार हो जाता है। और राज्य पे शासन व्यवस्था लागू करने के लिए क्या बनानी होती है, व्यवस्था बनानी होती है। और व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, नियम चाहिए होते हैं। और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है, मौलिक नियम कहा जाता है। और मौलिक नियम 1773 से लेके 1935 तक कहाँ पे बनाए जाएंगे, ब्रिटेन में बनाए जाएंगे। और इन मौलिक नियमों को भारत में कौन लागू करेगा, 1773 से लेके 1858 तक आपका कौन लागू करेगा, भारत में वायसराय लागू करेगा। और बाद में 1858 के बाद राजा या रानी जो है इन नियमों को भारत में लागू करेंगे। तो हम भारत में जो है संवैधानिक यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी भारत में संविधान की संवैधानिक यात्रा की बात की जाती है, भारत संविधान की संवैधानिक यात्रा, संवैधानिक यात्रा, तो जब भी जर्नी की बात की जाती है संविधान की, तो संविधान की जर्नी क्या रहती है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भागों में, एक तो बात की जाती है 1773 से 1858 तक की जर्नी को, 1858 तक की जर्नी को। इस टाइम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, भारत में इन कानूनों को लागू करेगी। और दूसरी जर्नी की बात की जाती है तो 1858 से 1935 तक कानून बनाए कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन में। अब कौन भारत में लागू करेगा, राजा या रानी। ठीक है दोस्तों, जब भी संविधान की जर्नी की बात की जाती है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, 1773 से लेके 1858 तक और 1858 से 1935 तक। देखिएगा भाई कि बात करेंगे 1773 में एक्ट कौन कौन से आए थे, फिर उन एक्टों को हम विधिवत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एक बार में कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे। तो जब भी इंपॉर्टेंट एक्टों की बात की जाती है तो सबसे पहला एक्ट आया था भारत में रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत में आने वाला सबसे पहला एक्ट कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था, 1773 में। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जब भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की जाती है तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में। उसके बाद अगला एक्ट आता है, तीसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, 1784 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1786 का विशेष अधिनियम, 1786 का विशेष अधिनियम। कब आता है ये, 1786 में। उसके बाद अगला एक्ट आता है प्रथम चार्टर, प्रथम चार्टर अधिनियम। प्रथम चार्टर अधिनियम कब आता है भैया, 1793 में। उसके बाद कौन सा एक्ट आता है, छठा एक्ट आता है आपका द्वितीय चार्टर अधिनियम। कब आता है, 1813 में। उसके बाद अगला जो सातवां एक्ट आता है वो आता है आपका तृतीय चार्टर अधिनियम। तृतीय चार्टर अधिनियम कब आता है, 1833 में। उसके बाद आठवां एक्ट कौन सा आता है, चतुर्थ चार्टर अधिनियम। चौथा चार्टर अधिनियम कब आता है, 1853 में। उसके बाद जो है भारत में क्या हो जाता है, भारत में राजा या रानी का शासन आता है। और राजा और रानी के शासन के बाद सबसे पहला अधिनियम आता है, देखिएगा कि राजा और रानी के बाद, राजा और रानी के पास जब सत्ता पहुंच जाती है, तो सत्ता जब ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि पहला चार्टर आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। कब आता है, 1858 में। उसके बाद देखिएगा दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है भारत परिषद अधिनियम। कब आता है, 1861 में। भारत परिषद अधिनियम के बाद अगला एक्ट आता है तीसरा, भारत परिषद अधिनियम 1893। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा एक्ट आता है, कौन सा आएगा, भारत परिषद अधिनियम या मोरले
मिंटो सुधार अधिनियम। अगला एक्ट आता है भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब आता है ये? 1909 में। अगला 5वां एक्ट कौन सा आता है भारत में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919 में। उसके बाद 1919 के बाद अगला एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट आते हैं कब? जब भारत में राजा या रानी का शासन रहता है। यहां तक आने के बाद यहां से क्या होती है? आपकी संविधान की यात्रा प्रारंभ होती है। संविधान की यात्रा, यहां से क्या होता है? संविधान की यात्रा प्रारंभ हो जाती है और यहीं से भारत का संविधान बनने का प्रारंभ हो जाता है। तो भारत के संविधान को बनने में प्रारंभ होने के लिए सबसे पहला एक्ट आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव। कब आता है? 1940 में। उसके बाद अगला एक्ट कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला एक्ट आता है क्रिप्स मिशन। अगला आएगा क्रिप्स मिशन। कब आता है? 1842 में, सॉरी 1942 में। कब आएगा? 1942 में। उसके बाद अगला कौन सा एक्ट आता है? तो अगला एक्ट आता है आपका अगला एक्ट आपका आता है बेवल योजना। कौन सी योजना? बेवल योजना। तो बेवल योजना भारत में कब आती है? 1945 में। 1945 में इस योजना के आने के बाद अगली योजना आती है शिमला समझौता। अगली मीटिंग होती है शिमला समझौता की। तो शिमला समझौता भारत में कब होता है? 1945 में। ये भी कब होगा आपका? 1945 में। उसके बाद देखिएगा शिमला समझौता के बाद अगला एक्ट कौन सा भारत में आता है? अगला आता है कैबिनेट मिशन। अगला कौन सा एक्ट आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में आएगा और ये भारत में क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। कब आता है? 1946 में। कैबिनेट मिशन के बाद भारत में एक और एक्ट आता है, कौन सा? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारत में कब आएगी? 1947 में। जब ये योजना भारत में आएगी तो भारत का क्या किया जाएगा? बंटवारा किया जाएगा और भारत में बंटवारे के बाद क्या बनाया जाएगा? पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जब भी भारत की संवैधानिक यात्रा की बात की जाती है तो मैं आपको पिछले वीडियो में यहाँ तक मैं आपको बता चुका था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की संवैधानिक यात्रा की जब भी बात की जाती है तो उसके दो भागों में बांटा जाता है। एक 1773 से लेके 1858 तक का दौर, दूसरा 1858 से 1935 तक का दौर। 1773 से लेके 1858 तक के दौर को जो है उस टाइम पे भारत में जो भी एक्ट आते थे उनको लागू किसके द्वारा किया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1858 से 1935 के बीच में जो भी एक्ट आएंगे वो किसके द्वारा लागू किए जाएंगे? राजा या रानी के द्वारा। राजा या रानी का प्रतिनिधित्व भारत में कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन से पद होंगे, ये सब हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जब भी बात की जाती है 1773 से 1858 के दौर के, तो सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है? 1773 में। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आता है? 1781 में। उसके बाद तीसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चौथा एक्ट आता है 1786 का विशेष अधिनियम। उसके बाद पांचवा प्रथम चार्टर अधिनियम कब आता है? 1793 में। द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813 में। तृतीय चार्टर अधिनियम 1833 में, सॉरी 1833 में। और चौथा चार्टर आता है आपका 1853 में। वहां तक जो है किसका दौर चलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इन नियमों को भारत में लागू करेगी। उसके बाद दौर आता है राजा या रानी का। वो सारा किस्सा बताया जाएगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है भाई। उसके बाद भारत में पहला एक्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1893। 1893 के बाद अगला एक्ट आएगा भारत परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब आया? 1909 में। मॉर्ले मिंटो के बाद अगला एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कब आता है? 1919 में। 1919 के बाद अगला एक्ट आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये दौर रहता है किसका? कंपनी, सॉरी राजा या रानी का। फिर उसके बाद भारत में संविधान की यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। जब भी बात की जाती है भारत में संविधान बनना कब लागू हुआ था, तो भारत में संविधान लागू करने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव। कब आता है? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला मिशन कौन सा होता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1944
1942 में। क्रिप्स मिशन के बाद अगली योजना भारत में आती है बेबल योजना। बेबल योजना के तहत क्या किया जाएगा, फिर से समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला एक्ट आता है शिमला समझौता 1945 में। शिमला समझौता के बाद अगला एक्ट आएगा कौन सा, कैबिनेट मिशन, जिसके तहत भारत में किसकी स्थापना की जाएगी, संविधान की, संविधान सभा की। उसके बाद सबसे एंड में हम क्या पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना के बारे में, जो कब आई थी भारत में 1947 में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ तक के वीडियो में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट, तो देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। देखिएगा भाई, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। ठीक है भाई, जब ये एक्ट बना कहाँ था, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये एक्ट बना कहाँ था। तो इस एक्ट के बारे में हम अगले वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके मेन मुद्दे थे, क्यों लाना जरूरी था, इन सभी बातों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।